हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। जी हाँ, राहु और केतु ने परिवर्तन किया है 18 मई को और ये 18 महीने तक रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु जो ऐसे दो ग्रह हैं जो दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, और एक और चीज इनके लिए खास होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। यानी जब राहु परिवर्तन करते हैं तो ही केतु भी परिवर्तन करते हैं, और इनका जो चेंज है एक दूसरे के सामने होता है और हमेशा साथ साथ होता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा 18 महीने के लिए यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं। यानी शनि तो 2.5 साल रहते हैं, पर राहु और केतु भी कोई कम नहीं है। इनका जो समय है, जो इनका स्पैन है टाइम का, वो भी काफी लंबा होता है। लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो है मीन राशि में चल रहे थे और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे थे। लेकिन 18 मई को अब राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और वो कुंभ में आ गए हैं। और देखिए, राहु के लिए जो कुंभ राशि होती है शनि की राशि है और बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में चल रहे थे और अब 18 मई से चेंज हुए हैं। जैसे जैसे राहु ने चेंज किया है, केतु ने भी चेंज किया है, और अब केतु जो है लगभग 1.5 साल तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के समय, तो इन दोनों ने पिया था और पूरा ये एक पावर मतलब हम कहेंगे कि पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो इनका सिर से इन्हें अलग कर दिया गया था। और जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं और जो केतु हैं वो नीचे का हिस्सा होते हैं, यानी धड़ होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। यानी राहु और केतु पूरी तरीके से प्लैनेट्स नहीं माने जाते, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और जहां जहां राहु केतु होते हैं, यानी राहु अभी शनि के साथ रहेंगे तो वो शनि जैसा ही प्रभाव देंगे, और केतु सूर्य के घर में आए हैं तो डेफिनेटली जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी ग्रह के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है, और हम देख रहे हैं कि जैसे अभी विश्व के हालात बने हुए हैं, हर तरफ लड़ाई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की देखें या इजराइल गाजा की देखें, तो ओवरऑल एक राहु और केतु जब भी गोचर में आते हैं या जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु जो हम कहेंगे एडी से रिलेटेड है, वेपन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो इनका प्रभाव है पूरे विश्व पर हमें दिखाई देगा। लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और घर गृहस्थी में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। किसी राशि पर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किसी राशि पर ये खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, जो राहु है, जो हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी दिमाग, जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होती है राहु में। डिप्लोमेसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति में होती है तो डेफिनेटली राहु डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। और केतु जो है माइंडलेस प्लैनेट है। केतु की स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ धड़ है उनके पास, तो सोचने समझने का कार्य केतु नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि केतु ऐसे ग्रह हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जो केतु की स्थिति है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आंखों वाला राहु नहीं देख पाता, या आंखों वाला राहु जिसे हम कहेंगे, या दिमाग वाला राहु नहीं पढ़ सकता, उसे बिना आंखों का, बिना दिमाग का केतु पढ़ सकता है। यानी केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में हम कहेंगे कि केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर किसी की भी राशि में हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक बुद्धि रखता है, गिवर जो कहते हैं ना, देने वाला होता है, डोनर होता है, तो राहु केतु का ये गोचर किसी को भी परेशानी नहीं देगा। लेकिन राहु वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि सब कुछ ले लो, और केतु ऐसा होता है कि सब कुछ दे दो। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो परिवर्तन है, आप सभी की राशि पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि राहु और केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। मान लीजिए राहु शनि में आए हैं, यानी शनि की राशि में, कुंभ में आए हैं, और केतु जो है सूर्य की राशि में चलेंगे, यानी सिंह की राशि में रहेंगे पूरे 18 महीने। तो केतु और जो राहु है ये अपने अपने प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन शनि और सूर्य के भी प्रभाव देंगे। और शनि और जो सूर्य हैं ये आपस में अति शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी राशि की बात करें तो जिसकी राशि में, जिसके ग्रह में ये मौजूद हैं,
उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित ये फल जरूर देंगे। तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी की राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए, लिब्रंस के लिए, कि तुला के लिए कैसा रहने वाला है ये राहु केतु का परिवर्तन। देखिए, तुला के जो लॉर्ड होते हैं शुक्र होते हैं, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि थोड़ी मैत्री भी रहती है राहु केतु से, लेकिन इनके जीवन पर, तुला वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, जो राहु होते हैं हमेशा एक राशि में, जो हम कहेंगे 18 महीने के लिए रहते हैं। अभी 18 मई को बदले हैं ये, और राहु और केतु दोनों सामने होते हैं एक दूसरे के, एकदम 180 डिग्री पर रहते हैं। जो इनका एक्सेस है 180 डिग्री पे एक दूसरे के रहते हैं। राहु यहाँ है, केतु वहां है, और दोनों एक साथ ही अपना स्थान परिवर्तन करते हैं हर 18 महीने में। तो अभी जो ये परिवर्तन हुआ है, जो अगर हम तुला राशि के लिए देखें तो तुला के पंचम भाव में राहु आए हैं और केतु आपके 11th हाउस में आए हैं, यानी लाभ भाव में आए हैं, डिजायर हाउस में आए हैं। यानी ओवरऑल जैसे राहु पहले मीन राशि में चल रहे थे और अभी कुंभ में है, और केतु कन्या में थे और अभी सिंह में आ गए हैं। तो इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं लाभ भाव में, देखिए लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट होता है उसे अच्छा ही माना जाता है, अच्छा ही रिजल्ट देता है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके पंचम पर रहेगी और राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। राहु की दृष्टि आपके भाग्य पर भी रहेगी। पंचम में बैठ के वो पंचम से पंचम यानी नवम भाव को देखेंगे, तो जीवन में डेफिनेटली भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। कैसा रहेगा वो हम आपको बताएंगे। राहु दिमाग वाले प्लैनेट होते हैं, काम के करने के तरीके, उनकी भाषा, चीजें सब बहुत फास्ट होती है, काफी डिप्लोमेसी उनको आती है। केतु माइंडलेस प्लैनेट होते हैं जो बहुत ज्यादा सोच नहीं रखते, थोड़े से भ्रमित रहते हैं, लेकिन इंट्यूटिव बहुत होते हैं जो लोगों का केतु अच्छा होता है। और केतु एकदम से आपको लाइफ में सडन चेंजेस लाते हैं, एकदम से पैसा भी दिलाते हैं, कभी एकदम से लॉस भी करवा देते हैं। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर, तुला पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, तुला राशि के लिए अगर हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो तुला में पंचम हाउस में राहु आए हैं, और ये जो स्थान होता है कहीं ना कहीं आपके, हम कहेंगे स्टमक से रिलेटेड बहुत हद तक माना जाता है। आपका जो पेट का एरिया है उसको यहाँ बैठ के राहु डिस्टर्ब कर सकते हैं, तुला को ये ध्यान रखना है। जैसे ही यहाँ पर आ चुके हैं, कई लोगों ने हमें बताया भी है, यानी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पंचम हाउस में बैठे राहु आपके नवम को भी देखेंगे, तो हेल्थ को लेके आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार यहाँ राहु बैठ के धर्म त्रिकोण का स्थान होता है, कुछ ऐसा भी करते हैं कि डॉक्टर्स को आप बार बार दिखाएंगे और चीजें पता नहीं लग रही हैं। कई लोगों को खाना कहते हैं कि हमें मतलब इनडाइजेशन हो रहा है, पाचन क्रिया प्रॉपर उनकी नहीं है, तो इस तरीके की चीजें खान पीन से रिलेटेड यहाँ पर रह सकती हैं। तो इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना है। केतु का यहाँ बैठे होना, देखिए केतु यहाँ बैठ के आपके सीधे पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो हम कहेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है, सोच रह सकती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तुला राशि वालों को रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, प्रॉपर मेडिकेशन पे चलना है, क्योंकि सोच जब आप अच्छी रखेंगे, केतु आपके यहाँ है, तो सोच जैसे ही आप अच्छी रखेंगे तो आपकी हेल्थ में भी धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि केतु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और राहु भी उनको देखेंगे। तो जितना आप अच्छी सोच रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, स्टमक के अतिरिक्त थोड़ा सा अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, अगर आपको हेरिडिटरी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि देखिए सिर्फ राहु केतु ही ग्रह नहीं है, और भी ग्रह हैं। और इस समय जो हम कहेंगे, जो चाहे गुरु का गोचर है या शनि की स्थिति, तो फिर भी आपके लिए ठीक है, लेकिन राहु को देखते हुए आपको मेन जो है आपका स्टमक और जो आपको शुगर या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा संभाल के चलना है, वरना इस समय आपको हेल्थ दिक्कत दे सकती है। हो सकता है आपका काम भी सफर करे, थोड़ा सा लंबा ये बीमारियों का योग आपका चल सकता है। लेकिन ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, आप घबराएं नहीं। इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं, क्योंकि हो सकता है उसमें जो आपका 5th हाउस है या आपका नवम भाव है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो आप थोड़ा सा जो ये गोचर है उससे थोड़ा सा आप राहत पा सकते हैं। इसके नेक्स्ट देखिए, एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु है, आप कहेंगे कि सोच में क्यों परिवर्तन आ सकता है, सोच कैसे इफेक्ट होगी। तो राहु की जो 9th दृष्टि है वो आपके लगन पर भी पड़ रही है, तो सोच को, जैसे ही हमने बताया, राहु थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट भी होते हैं,
हालांकि धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में ही है बहुत कुछ और शनि जैसे फल देंगे। तो ये जरूरी है कि आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छे हैं, आपकी सीधे लगन को नहीं देख रहे हैं, तो सोच आपकी पॉजिटिव रहेगी। यानी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि राहु का आपकी लगन को देखना कहीं कहीं थोड़ा सा दूषित कर सकता है आपकी सोच को। मैलेफिक चीजें आ सकती हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, समटाइम्स एंग्जाइटी या आइसोलेशन में भी आप जा सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं, यहाँ पर आपके पंचम भाव से हम लव लाइफ को देखते हैं। शनि यहाँ पर लॉर्ड हैं और इस समय जो तुला की अगर हम बात करें तो ना आप पे 7.5 है ना ढैया है, तो स्थितियां आपके लिए ठीक बनी हुई हैं। लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं शनि, उनकी भी स्थिति आपके उसमें हम कहेंगे बहुत नेगेटिव नहीं चल रही है, तो चीजें आपके लिए ठीक है। लेकिन राहु का यहाँ बैठना 5th हाउस में, जो पंचम स्थान ही लव लाइफ का है, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को भी प्रभावित करेगा और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण ये ज्यादा प्रभावित होगी। आप दोनों की हो सकता है फिर भी सेटिंग ठीक चलती रहे, आप दोनों की मीटिंग्स, चीजें, बातचीत चले, लेकिन कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति आपको यहाँ पर भड़काएगा। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, या आप अगर मेल हैं, तो कोई ना कोई अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स आपको जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो आप अपनी फ्रेंडशिप में हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, इसमें तीसरे के कहने पे ना आए, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो शनि फिर भी यहाँ पर जो हम कहेंगे थोड़ी सी ठीक स्थिति में चल रहे हैं। शनि के साथ ही इस समय राहु हैं, तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अगर आप सोच विचार कर धैर्य से काम लेते हैं, क्योंकि शनि की जो डिमांड होती है, शनि एथिकल चलते हैं, निर्णायक होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी गलत मत करो, शनि शनि वो चलते हैं, यानी धीरे धीरे हैं और बहुत माइन्यूटली अपने या आपके कर्म को देखते हुए शनि फल देते हैं। तो राहु जब शनि के घर में आए हैं तो वो भी वैसे ही फल देंगे और बहुत बारीकी में अपने रिश्ते को देखेंगे। कहीं छोटी सी भी गलती आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, ये स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही साथ केतु भी तो हैं, केतु की दृष्टि है आपके जो है 5th हाउस पे, तो यहाँ से जो दृष्टि रहेगी वो आपको सोच ज़्यादा दे सकती है, कंफ्यूजन रख सकती है तुला राशि वालों के लव लाइफ में कि क्या हमने सही डिसीजन लिया है, क्या हम सही व्यक्ति के साथ हैं। ऐसी सोच, ऐसी भावना आपके अंदर बार बार आ सकती है। तो रिश्तों में विश्वास रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, खुद चीज़ों को जज करें, तो आपकी जो लव लाइफ है यहाँ पर बेटर रहने वाली है। ओवरऑल आपके और रिश्तों को अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ भी अपने घर के जो बड़े हैं या पापा, चाचा, जो भी बड़े लोग हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं कोई इस समय दिक्कत रह सकती है। जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो भी आपको ऐसा लगेगा कि वो उतना समझ नहीं रहे हैं। केतु विराजमान है, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए ये जो राहु केतु का गोचर है थोड़ा डिस्टरबेंस दे सकता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। तो मिला जुला असर आपके यहाँ पर रहने वाला है तुला राशि के लिए, हम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए स्थितियां आपकी ठीक हैं, बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे तुला राशि के लिए, लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां बनी हुई हैं शनि की लेके या राहु पे भी लगन पे दृष्टि है, तो थोड़ा सा एग्रेशन में रह सकते हैं। जब राहु लगन को देख सकते हैं तो डेफिनेटली हम कहते हैं थोड़ा सा मैलेफिक इफेक्ट्स रहते हैं, यानी सोच को थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ पे यानी लगन से सीधी आपकी जो हम कहेंगे यहाँ दृष्टि रहती है 7th हाउस पे, तो थोड़ा तालमेल बिठाने की जरूरत है। मैरिड लाइफ में भी इस गोचर के बाद आपको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ सकता है, एग्रेसिव रह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अन्यथा चीजें ठीक हैं, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव मैरिड लाइफ को लेके हम नहीं कहेंगे। इसके अतिरिक्त जो अगर हम बात करें आपके जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए हम कहेंगे समय ठीक है। देखिए, ओवरऑल राहु केतु तो है ही, लेकिन गुरु फिर भी आपको बचाएंगे। और गुरु का गोचर इस समय ऐसा हुआ है जो राहु केतु से कुछ समय पहले हुआ है, यानी 14-15 तारीख को हुआ है और ये 18 को हुआ है। तो गुरु ने पहले हम कहते हैं फील्डिंग करके रखी है, यानी राहु केतु कहीं भी कुछ नेगेटिव किसी भी राशि में कर रहे हैं, चाहे तुला में भी, तो भी गुरु लोगों को बहुत बचा रहे हैं। तो अपने गुरु को बलवान करें और गुरु तुल्य लोग या आपके जो बड़े हैं घर के, उनकी बातें सुने, तो रिश्ते भी ठीक रहेंगे और आपकी लव लाइफ भी ठीक रहेगी। मैरिड लाइफ में भी आपको सुकून रहेगा। लेकिन यहाँ फिर मैं कहूंगी कि आर्ग्यूमेंट्स में आप बिल्कुल ना जाएं, इस चीज का ध्यान रखें। प्रोफेशनल लाइफ को अगर हम देखें तो देखिए, अगर हम आपके राहु के हिसाब से देखें तो भाग्य पे भी दृष्टि, थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर रह सकता है।
लेकिन अगर आप आलस छोड़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाते, चीजों को आज करना है तो आज ही करें, कल पे ना छोड़ें, ये आदत थोड़ी सी अभी तुला राशि वालों की चल रही है। हालांकि लिबरल्स बहुत बैलेंसिंग होते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन इस समय कुछ 2-3 महीनों से उनके ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि चीजों को आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो ये जो टालने का नेचर है इसे बदलिए, क्योंकि इसको केतु थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आप चीजों को टालने वाले हो रहे हैं, स्लो चीजों में जा रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर काम की दृष्टि से आपके समय ठीक है, काम आपका अच्छा रहने वाला है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली हैं। बाहर से, फॉरेन से जो लोग काम करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय सही रहने वाला है। राहु आपको जरूर यहाँ पर किसी ना किसी तरीके के ब्रोकरेज के काम में लाएगा, लाइसेंसिंग के काम में लाएगा, तो वो स्थितियां यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। जून के बाद आपके कार्य की दृष्टि से समय और अच्छा रहने वाला है। तो तुला राशि, काम पर ध्यान दें, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहने वाली है, नए नए ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा तकलीफ या दिक्कत रिश्तों में यहाँ पर रह सकती है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। देखिए, विद्यार्थियों के तो पंचम भाव से विद्या को देखा जाता है, एकेडमिक्स को देखा जाता है। राहु आपके पंचम भाव में ही बैठे हैं। हालांकि शनि आपके लॉर्ड हैं 5th हाउस के, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें तो देखिए, विद्यार्थी मेहनत करेंगे, चीजें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर गलत संगत में थोड़ा सा पड़ सकते हैं। राहु जो होते हैं, देखिए थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी करते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, शुक्र जैसे उनके थोड़े से गुण होते हैं, लेकिन बैठे अभी शनि के घर में हैं, तो कंपनी का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे चीजें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। लिबरल्स के लिए, तुला राशि के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो है स्थिति थोड़ी सी धीरे धीरे रिजल्ट देने वाली रह सकती है। बहुत मेहनत, यानी अगर 100% पे रिजल्ट है तो 200% आपको मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत है। ऐसी स्थिति में आप चलेंगे तो रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे। और गलत कंपनी को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर आप ऐसा थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की कमी है। देखिए, केतु भी आपको यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो केतु के कारण थोड़ा सा आप विम्सिकल रह सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। टेक्निकल जो एजुकेशन है, इंजीनियरिंग वगैरह है, उनके लिए भी समय अच्छा है। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा धीरे रिजल्ट मिलेंगे। आप 100 सोचेंगे तो 80 नंबर आएंगे, इस तरीके की चीजें हैं। या 2 सब्जेक्ट में अच्छे रह सकते हैं, 2 में खराब रह सकते हैं। तो अपनी मेहनत करते रहें, कंफ्यूजन में ना जाएं, आत्मविश्वास बना के रखें तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अध्यात्म की हम बात करें, देखिए आध्यात्मिक आप हैं, लेकिन जो इस समय जो स्थिति बनी हुई है आपकी, राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा अध्यात्म चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मौज मस्ती, घूमना फिरना ज्यादा रहेगा। तो देखिए, धार्मिक यात्रा यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि राहु केतु के ट्रांजिट में बढ़ेगी। केतु थोड़े से घुमक्कड़ होते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। और केतु की जो दृष्टि है आपके काम भाव, यानी शॉर्ट ट्रेवल्स यहाँ पर रहेंगे, शॉर्ट ट्रेवल रहेंगे। थोड़ा बहुत धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, घर में आयोजन हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म इतना ही है आपके लिए, तुला राशि के लिए। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हमने बताया, राहु की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य पर। थोड़ा सा भाग्य को पुश मिलेगा, थोड़ा स्पीड अप होगा। हालांकि आपके ना शनि की कोई 7.5 है, तो चीजें यहाँ पर ठीक रहने वाली हैं। बुध का घर है, भाग्य साथ देगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें थोड़ी सी स्लो रहने वाली हैं, स्लो रहेंगी चीजें। इस वजह से आपको थोड़ा सा, जो हम कहेंगे कि थोड़ा सा कभी मायूस हो सकते हैं, आपको लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा मेहनत करनी है तुला राशि को, भाग्य के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि आपका जो पुरुषार्थ है वही भाग्य का, प्रारब्ध का निर्माण करेगा। तो ओवरऑल अगर हम राहु केतु के ट्रांजिट बोले तो आपके लिए मिक्स फल देने वाला है। पूरे ही समय जो हम कहेंगे इन 18 महीनों में आपको जरूर से जरूर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने वॉलेट में रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। जितना वो आप वाइट कपड़े ज्यादा यूज करें, सफेद, ग्रे जो लाइट कलर्स हैं, पिंक कलर्स हैं, ये आप यूज करें। पूर्ण जो हम कहेंगे पूरे ही समय आपको शिव पार्वती की आराधना करनी है। अमोघ शिव कवच आपको जरूर पढ़ना है, और कुंजी का स्रोत का भी आप पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही छोटी छोटी कन्याओं को कोई भी सफेद मिठाई या फल बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त संडे के दिन आप अवश्य ही भैरव मंदिर जाएं, वहां बैठ के भैरव नाम वली का पाठ करें, तो स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त आप
पूरे ही समय जो हम कहेंगे सात्विक माहौल में रहें, यानी तामसिक चीजों से बचें, क्योंकि राहु आपको प्रवोक करेंगे गलत तरीके की संगतों में जाने के लिए, आचार व्यवहार आपका बिगड़े। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, मीटिंग के लिए जाएं, एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, तो देखिए आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको कैसे मिलता है।